नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई है उसके लिए सारी की सारी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब ईएमआरएस का जो सिलेबस है उसके अंदर रीजनिंग का जो पार्ट है उसके अंदर जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो आप लोगों का पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का दिया गया है। तो आज की क्लास में हम लोग पजल का टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं। पुनीता, चित्रा, दीप्ति, निशा और वाणी एक मैदान में बैठे हैं। अनिता और पुनीता व्हाइट हाउस से है जबकि बाकी रेड हाउस से है। दीप्ति और वाणी लंबी है जबकि अन्य छोटी है। अनिता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है जबकि अन्य ने फिरोक पहन रखी है। उनमें से कौन लंबी और रेड हाउस से है लेकिन साड़ी नहीं पहन रखी। इसका मतलब दोस्तों काफी सारी कंडीशन दी है। अब काफी सारी कंडीशन देके अगर पूछ रहा है तो आप लोगों को इसको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब इनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी कौन कहां पर बैठा है। तो देखिए कितने व्यक्ति है, 6 दोस्त है, तो आप लोग 6 कॉलम बना लीजिए। कॉलम बनाने से ज्यादा अच्छा रहेगा, इनके नाम ही लिख लीजिए। तो देखिए कौन कौन सा व्यक्ति है। अनिता, फिर उसके बाद में पुनीता, और फिर बोला गया चित्रा और निशा, फिर वाणी। हो गए 6 तो नहीं हुए। अनिता, पुनीता, चित्रा, दीप्ति रहेगी दोस्तों। एक दीप्ति रह चुकी है, दीप्ति को यहां लिख लो। दीप्ति रह गई थी, दीप्ति को आप लोग यहां पर लिख लो, ठीक है। दीप्ति 6 हो गई। अब 6 व्यक्ति थे या फिर 6 दोस्त थे, मैदान में बैठे थे। अनिता और पुनीता व्हाइट हाउस से है। अनिता और पुनीता दोस्तों किससे है? व्हाइट हाउस से। तो व्हाइट हाउस आप लोगों को पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग केवल डब्ल्यू लिख लीजिए, ठीक है। व्हाइट हाउस से है। और बाकी सारे के सारे दोस्त किससे हैं? जबकि बाकी जो है वो रेड हाउस से है। बाकी सारे के सारे कहां से होंगे? रेड हाउस से होंगे। तो दोस्तों पूरा रेड हाउस लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग शॉर्ट में रेड हाउस के लिए क्या नोट कर लीजिए? रेड, यानी कि आर, ठीक है। बाकी सारे रेड हाउस से, ये केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो व्हाइट हाउस से हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है। दीप्ति और वाणी लंबी है, ठीक है ना। दीप्ति और वाणी लंबी है, तो दीप्ति ये रही और वाणी ये रही। ये 2 जो है वो लंबी है। लंबी का मतलब लॉन्ग, तो दोस्तों मैं एल से डिनोट कर रहा हूं, उस चीज को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लंबी का मतलब लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब एल, ठीक है, समझ पाए। और दीप्ति और वाणी लंबी है जबकि अन्य छोटी है, यानी अन्य सारी की सारी जो है वो छोटी है। छोटी मतलब स्मॉल, स्मॉल का मतलब एस से आप लोग नोट कर सकते हो उस चीज को। बाकी सारी की सारी क्या है? एस, यानी कि स्मॉल, ठीक है, समझ पाए। ये केवल 2 व्यक्ति जो है वो व्हाइट हाउस से, बाकी सारे के सारे रेड हाउस से। वाणी और दीप्ति क्या है? लंबी है, और बाकी सारी की सारी क्या है? छोटी है। आगे देखिए क्या बोला गया है। अन्य छोटी है। अनिता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है। अनिता, दीप्ति और चित्रा ने साड़ी पहन रखी है। तो दोस्तों साड़ी को क्या लिखोगे? एस और डी से लिख सकता हूं, ठीक है ना। आप लोग भी सवाल आप लोगों को सोल्व करना है एग्जाम के अंदर। जितना जल्दी आप लोग निकाल पाओ उतना ही आप लोगों की, उतनी ही बड़ी आप लोगों की जीत है। तो आप लोग क्या लिखो क्या नहीं लिखो वो कोई और तो आके देखने वाला नहीं है, समझना आप लोगों को है। तो जिस तरीके से आप लोग समझ सको वो चीज आप लोग यूज में कर सकते हो। तो एस डी लिख दूं, एस डी से आप लोग समझ जाओगे कि साड़ी की बात की जा रही है, ठीक है ना। एस डी। तो किस किसने पहन रखी है? अनिता, चित्रा और दीप्ति। अनिता, चित्रा यानी कि इन्होंने साड़ी पहन रखी है, और दीप्ति, इन सब ने क्या पहन रखी है दोस्तों? साड़ी। और जबकि अन्य ने फिरोक पहन रखी है, यानी बाकी सारे जो लोग हैं उन्होंने क्या पहन रखी है? फिरोक। तो फिरोक तो एफ से डिनोट कर ही सकते हो, फिरोक तो एफ से डिनोट आप लोग कर ही सकते हो, समझ पाए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बोला कि उनमें से कौन लंबी, यानी लंबी चाहिए। तो लंबी चाहिए तो दोस्तों ये स्मॉल वाली सारी की सारी कैंसिल आउट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये तो सब स्मॉल है। लंबी तो केवल ये 2 ही है, ठीक है ना, यानी इन्हीं में से कोई आंसर होगा। क्या बोला? उनमें से कौन लंबी और रेड हाउस से है? लंबी और रेड हाउस से है, लेकिन साड़ी नहीं पहन रखी। लेकिन साड़ी नहीं पहन रखी यानी साड़ी वाला जो होगा वो कैंसिल आउट होगा। तो साड़ी किसने नहीं पहन रखी है? वाणी ने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वाणी। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए। सीता की पढ़ाई में 5 विषय हैं, अर्थात ए बी सी डी और ई। वह सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक उनका अध्ययन करती है, यानी सोमवार से शुक्रवार तक ही अध्ययन करती है। प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन किया जाता है। डी या ई अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं होना चाहिए। ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाना चाहिए और डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाना चाहिए। ए और बी के बीच में केवल एक विषय का अध्ययन किया जाना है। सोमवार के तुरंत बाद वह कौन सा विषय पढ़ती है? तो देखिए दोस्तों सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो 5 विषय पढ़ती है। तो देखिए आप लोगों को बनाना पड़ेगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनका तो क्रम फिक्स है। ये तो डेज है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनका तो क्रम फिक्स होगा। तो आप लोग बना लीजिए सोमवार से मंगलवार तक, सॉरी अपने ये शुक्रवार तक सोमवार, उसके बाद में मंगलवार,
और नेक्स्ट बुधवार, फिर क्या रहेगा गुरुवार, और लास्ट में क्या रहेगा शुक्रवार। तो ये 5 जो है वो आप लोगों के वार आ गए। अब इनके मतलब इन पर कौन कौन सा वो सब्जेक्ट पढ़ती है वो आप लोग देख लीजिए। कॉलम अगर ना बनाना चाहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। देखिए दोस्तों आगे क्या बोला गया है, ABCDE 5 सब्जेक्ट पढ़ती है, प्रत्येक मतलब सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाई करती है। प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन किया जाता है। D या E अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं है, यानी D जो है वो यहां पर नहीं आएगा और E जो है वो यहां पर नहीं आएगा, D जो है वो यहां नहीं आएगा और E जो है वो यहां पर नहीं आएगा। समझ पाए, D और E जो पहला है और लास्ट ये सब्जेक्ट D और E नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं होना चाहिए। ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाता है, यानी ई का अध्ययन जब भी किया जाएगा उसके तुरंत बाद किसका अध्ययन किया जाएगा, सी का। आगे देखिए ई के बाद सी का अध्ययन किया जाना चाहिए और डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाना चाहिए। डी के तुरंत बाद किसका अध्ययन किया जाएगा, बी का अध्ययन किया जाएगा। ए और बी के बीच में केवल एक विषय का अध्ययन किया जाता है। ए और बी के बीच में केवल एक विषय का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारियां दी गई है, ठीक है ना। अब आप लोगों को इनको व्यवस्थित करना है, तो इनको आप लोगों को व्यवस्थित बच्चे कहीं ना कहीं से तो आप लोगों को शुरुआत करनी है। तो देखिए इसने क्या बोला था, ई जो है वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। अगर ई स्टार्टिंग में नहीं आएगा तो दोस्तों मैं ई को यहां से स्टार्ट कर सकता हूं। मैंने ई को लिख दिया यहां पर, ठीक है। ई के जस्ट बाद कौन आना चाहिए, सी, ठीक है। और फिर डी के जस्ट बाद कौन आना चाहिए, बी। तो डी के जस्ट बाद मैं किसको लिख लूं, बी को लिख लूं। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए और बी के बीच में केवल एक सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अगर ए और बी के बीच में अगर एक ही सब्जेक्ट होना है तो बी के ऊपर आना चाहिए था, ए यहां पर आ नहीं सकता। इसका मतलब है हमने जो व्यवस्था की है वो हमारी गलत है। हमने ई और सी को ऊपर लिया जो गलत आ चुका है। इस बार किसको ऊपर लोगे, डी और बी को। चेक कीजिए, तो डी और बी को ऊपर ले लूं, क्यों डी यहां तो आ ही नहीं सकता ना। तो डी को यहां से शुरू करते हैं, डी के बाद में क्या आएगा, बी। और फिर क्या बोला गया है, ई के बाद में कौन आता है, सी। ई के बाद में कौन आएगा, सी आएगा, ठीक है। ई के बाद में सी आया और ए और बी के बीच में क्या है, केवल एक सब्जेक्ट है। तो ए और बी के बीच में एक सब्जेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ए और बी के बीच में एक सब्जेक्ट बन जाएगा। सारी की सारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है कि डी और ई यहां नहीं आना चाहिए और आया भी नहीं है, ठीक है ना। डी और ई यहां पर आया नहीं है। ए और बी के बीच में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। डी के तुरंत बाद बी होगा, ई के तुरंत बाद सी होगा। सारी की सारी कंडीशन ठीक है। पूछा क्या गया, सोमवार के तुरंत बाद वह कौन सा विषय पढ़ती है। तो सोमवार के तुरंत बाद वह कौन सा विषय पढ़ती है, जो विषय होगा वो होगा डी। डी का मतलब ऑप्शन नंबर है सी। समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों, अभी तक जो आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो थोड़े से छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन थे, जिनके ऊपर एक एक ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनेगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये थोड़े से लंबे हैं देखने में, ठीक है। बाकी करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, बिल्कुल शॉर्ट में आप लोग कर लोगे इनको। लेकिन क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा होता है, पढ़ते वक्त थोड़ा सा टाइम लगता है। जो बच्चा होता है वो पहले यही सोच लेता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, स्किप करके आगे बढ़ो। तो दोस्तों ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझा है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इस चीज को बना सकते हो। देखिए अगर ये क्वेश्चन आए तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले सारी की सारी जानकारियां आप लोग अच्छे से पढ़ लो। 7 मित्र है, ए से लेकर जी तक, ABCDEFG। विभिन्न कक्षाओं जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है, जैसे कि नीला, पीला, सफेद, लाल, हरा, काला और बैंगनी, ठीक है। 7 कलर दे दिए, 7 कक्षाएं दे दी, 7 ही दोस्त हैं। बी को लाल रंग पसंद है और वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। ई को बैंगनी रंग पसंद है और वह पहली कक्षा में पढ़ता है। डी छठी कक्षा में पढ़ता है और उसे न तो हरा और न ही पीला रंग पसंद है। सी को सफेद रंग पसंद है। आगे बोला गया और वह न तो दूसरी और न ही 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ए चौथी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। एफ दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ता और जी को हरा रंग पसंद नहीं है। इतनी सारी जानकारियां दी है। तो दोस्तों जानकारियां दी है उसी से तो क्वेश्चन को आप लोग बना पाओगे। समझिए चीजें। अब आप लोगों ने अगर पहले कहीं किसी से मतलब पढ़ा है या फिर कोई और आप लोगों ने कोई वीडियो वगैरह देखा है इसकी, दोस्तों लगभग जो मोस्टली जो है वो क्या कहा जाता है आप लोगों को कि जो व्यक्ति है आप लोग वो तो फिक्स ही है,
उनके अलावा तो कोई व्यक्ति आने ही नहीं है। तो उन व्यक्तियों को आप लोग सबसे पहले कॉलम के अंदर अरेंज कर लीजिए। मतलब आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इन व्यक्तियों को लिख लोगे कि ये ए रहा, ये बी रहा, सी डी ई एफ जी, जितने भी जो व्यक्ति है वो सारे के सारे। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों आप लोग इस तरीके का काम मत कीजिए, आप लोग किसी भी व्यक्ति की आप लोग जगह फिक्स मत कीजिए, ठीक है ना। अलग तरीके से इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए। जगह मैंने किसी की भी फिक्स नहीं की, क्योंकि अगर मैं पहले से ही जगह फिक्स कर दूंगा तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप लोग वहां पर लिख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने जगह फिक्स नहीं की किसी भी व्यक्ति की, तो सारी की सारी जो बातें यहां पर बोली गई है वो आप लोग उसी टाइम पर उनको पुट किया जा सकता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर सारे के सारे व्यक्ति आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों के दोनों कॉलम के अंदर या तो आप लोग यहां पर रंग भर लीजिए, ठीक है, रंग जो पसंद है वो भर लीजिए, या फिर यहां पर कक्षाएं भर लीजिए, या फिर यहां रंग भर लीजिए, या फिर कक्षाएं भर लीजिए। एक एक कॉलम आप लोग उनका बना सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला जो कॉलम है वो व्यक्तियों का है। तो देखिए क्या बोला गया है कि 7 दोस्त हैं, अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं और उनके ये सारे के सारे रंग पसंद है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। देखिए क्या बोला गया है, बी को लाल रंग पसंद है, तो मैं बी को यहां पुट कर सकता हूं, ठीक है। और बी को जो कलर है वो कौन सा पसंद होगा, लाल कलर पसंद होगा, ठीक है, इतना बोला गया है। और वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, ये लीजिए, और वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, यानी बी का तो सारा का सारा काम इसने निपटा दिया पहली लाइन के अंदर। बी तो हमें परेशान नहीं करने वाला। आगे देखिए, ई को बैंगनी रंग पसंद है, तो दोस्तों ई यहां पर बन सकता है, और इसको कैसा रंग पसंद होगा, बैंगनी जो रंग होगा वो पसंद होगा। समझ पाए, बैंगनी कलर पसंद है। आगे देखिए, और वह पहली कक्षा में पढ़ता है, यह भी दे दिया गया दोस्तों। दो व्यक्तियों का काम निपट चुका है, यह जो है वो पहली कक्षा में पढ़ता है। क्लियर है बात, दो व्यक्तियों का काम हो चुका है। आगे देखिए, पहली कक्षा में पढ़ता है, डी छठी कक्षा में पढ़ता है, तो दोस्तों डी को यहां पुट कर सकता हूं। और ये कौन सी कक्षा में पढ़ता है, छठी कक्षा में पढ़ता है। और उसे न तो हरा और न ही पीला रंग पसंद है, यानी कि यहां पर हरा और पीला ये दोनों कलर दोस्तों यहां पर नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो आप लोग एक बार इनके आगे क्रॉस का सिंबल लगा लीजिए, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन सा कलर कहां पर नहीं आने वाला, ठीक है। जिसके आगे क्रॉस नहीं है वो तो फिक्स हो चुका है। देखिए आगे क्या बोला गया है, उसे ना तो हरा और ना ही पीला रंग पसंद है। सी को सफेद रंग पसंद है, तो दोस्तों सी कहां बनेगा, यहां पर। सी को कैसा रंग पसंद है, सफेद रंग पसंद है, ठीक है। सी को सफेद रंग पसंद है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख दूं, सी को सफेद रंग पसंद है। आगे कुछ बोला गया है, और वह न तो दूसरी और न ही पांचवी कक्षा में पढ़ता है। न तो दूसरी और न ही पांचवी कक्षा में पढ़ता है, यानी दूसरी कक्षा यहां पर नहीं आएगी और पांचवी कक्षा भी यहां पर नहीं बढ़ने वाली। समझ पा रहे हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, ए चौथी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। ए चौथी कक्षा में पढ़ता है, तो अगर दोस्तों ए चौथी कक्षा में पढ़ता है तो ए के लिए तो जगह आगे बची पड़ी है ना। ए यहां पर आएगा और कौन सी कक्षा में पढ़ता है, चौथी कक्षा में पढ़ता है। आगे देखिए, और उसे काला रंग पसंद है, ये लीजिए, ओ का काम भी इसने निपटा दिया, ठीक है। ओ को कैसा कलर पसंद होगा, काला, ठीक है ना। ओ को काला रंग पसंद है, काला यहां पर बनेगा। आगे देखिए, एफ दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो दोस्तों एफ के लिए तो अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। एफ जो है वो दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ता, यानी दूसरी कक्षा ही आने वाली। आगे देखिए क्या बोला गया है, जी को हरा रंग पसंद नहीं है। हालांकि जी की जगह तो फिक्स हो चुकी है, क्योंकि 7 व्यक्ति थे, 6 आप लोगों ने बना दिए, 7वां वहीं जाने वाला है। जी को जो है वो हरा रंग पसंद नहीं है, यानी कि हरा रंग यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को जितनी भी जो जानकारियां दी थी उसके हिसाब से आप लोग जो है वो इतनी व्यवस्था आसानी से कर सकते हो। कुछ भी नहीं किया, जो भी चीज बोलेगी वो सारी की सारी चीज मैंने यहां पर लिखी है। अब होता है दोस्तों दिमाग का काम। अब यहां पर आप लोगों का जितना दिमाग दौड़ेगा, जो जगह बचगी, एक ये जगह बचगी, एक ये जगह बचगी, यहां पर अभी तक आप लोगों ने नहीं भरा, यहां पर अभी तक आप लोगों ने नहीं भरा, यहां तक आप लोगों ने नहीं भरा, इन सारी की सारी जगहों को अगर आप लोग जितना जल्दी भरोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है ना। अब यहां पर समझिए, ऊपर वाला कॉलम बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब हमें चाहिए कलर और हमें चाहिए कक्षाएं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं कक्षा की बात करूं तो आप लोग देखिए, कक्षा की बात करते हैं, समझने की कोशिश करना। चलो कक्षा छोड़ो, पहले आप लोग रंग की बात कीजिए। देखिए हरा रंग यहां नहीं आएगा, हरा रंग यहां भी नहीं आएगा, हरा यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता। तो हरे के लिए जगह कौन सी बची, एफ के नीचे। समझ पा रहे? तो हरा रंग कहां पर आएगा दोस्तों,
यहां पर आएगा, हरा रंग यदि यहां पर आएगा तो आप लोग इन चीजों को इरेज कर सकते हो। समझ पाए? हरा रंग यहां से भी इरेज हो जाएगा। अब देखिए पीला रंग जो है वो यहां पर नहीं आएगा, तो फिर पीला रंग के लिए जगह ही दोस्तों एक बचेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी? तो पीला जो रंग है वो यहां पर आएगा। समझ पाए? अब एक कलर बच गया और उसके लिए जगह भी एक बच गई, ठीक है ना? कलर एक बच चुका है और उसके लिए जगह भी एक बच गई, क्योंकि यहां हरा और पीला तो आ नहीं सकता। कलर कौन सा बचा वो देख लीजिए, लाल आ गया, बैंगनी आ गया, सफेद, काला, हरा, पीला आ गया, यानी कि नीला कलर बच गया, ठीक है ना? नीला कलर आप लोगों का अभी भी बचा पड़ा है, तो यहां कौन सा कलर भरा जाएगा? नीला। समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, अब सारे के सारे कलर आप लोगों ने पुट कर दिए। अब बात करते हैं दोस्तों कक्षा की। तो देखिए सेकंड क्लास यहां भी नहीं बनेगी, सेकंड क्लास यहां भी नहीं बनेगी, तो सेकंड क्लास के लिए जगह केवल एक बचती है, यानी कि जो दूसरी कक्षा है वो यहां पर बनेगी। तो अगर दूसरी कक्षा यहां पर बनेगी तो आप लोग यहां से इन चीजों को इरेज कर सकते हो। समझ पा रहे हैं? यहां से इन चीजों को इरेज कर सकते हो। पांचवी कक्षा दोस्तों यहां नहीं बनेगी, तो फिर पांचवी कक्षा के लिए जगह ही एक बची, तो पांचवी कक्षा जो है वो यहां पर बनेगी। फिर एक कक्षा जो बचेगी वो यहां पुट कर सकते हो। कौन सी कक्षा बची? सातवीं, तो सातवीं जो कक्षा है वो यहां पर आ जाएगी। बताइए, ईमानदारी से बताइए, इतना जो लंबा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा था, कहीं भी कोई समस्या हुई या नहीं हुई? मेरे ख्याल से तो नहीं हुई होगी। देखिए अब आप लोग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। जी को कौन सी कक्षा में पढ़ता है? जी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो जी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? सेकंड कक्षा में पढ़ता है, यानी कि दूसरी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। आगे क्या बोला गया? हरा रंग किसे पसंद है? तो हरा रंग किसे पसंद होगा? एफ को। हरा रंग किसको पसंद है? एफ को। आसानी से आंसर दे सकते हो। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों सही जो युग्म है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है ना? जो सही युग्म है वो आप लोगों को बताना है। देखिए एफ पीला, तो F के नीचे पीला, ये तो नहीं है सही, हरा है वहां पर, तो ये तो सही नहीं होगा। B बैंगनी, B के नीचे कैसा है? लाल, यानी कि ये भी सही नहीं है। D नीला, तो D के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? नीला, यानी कि ये जो युग्म है ये बिल्कुल आप लोगों का सही है। A सफेद, A सफेद भी नहीं है, ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? निम्न में से कौन सा युग्म सही है वो बताना है। F पांचवी, F पांचवी, ये लीजिए पहला ही ऑप्शन सही आप लोगों का। F पांचवी क्लास में पढ़ता है, बिल्कुल ठीक बोला गया। आगे देख लीजिए, B छठी में, ना जी गलत होगा। डी चौथी में, ना जी गलत होगा। सी पहली में, सी पहली में, ये भी गलत होगा, यानी केवल यही सही है। समझ पाए?